नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अकाउंट्स की बात में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो सीरियल वाइज देखनी है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए दोस्तों। वहाँ आपको हमारे चैनल पर सारी वीडियोस दोस्तों कैटेगरी वाइज मिल जाएंगी। दोस्तों, हम रॉयल्टी चैप्टर कर रहे थे, इससे पहले एक वीडियो और बन चुकी है दोस्तों, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिनिमम रेंट को। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन कर दिया जाए हमें मिनिमम रेंट का अकाउंट ओपन करना है, तो दोस्तों हम कैसे करेंगे। दोस्तों, मिनिमम रेंट को हम डेड रेंट भी कहते हैं। दोस्तों, मिनिमम रेंट, डेड रेंट, फिक्स्ड रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट, फ्लैट रेंट, ये सारे नाम मिनिमम रेंट के ही हैं। दोस्तों, मिनिमम रेंट का कॉलम तभी हम ओपन कर सकते हैं जब रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, यानी कि रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से, तभी हम मिनिमम रेंट का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या रॉयल्टी बराबर है मिनिमम रेंट के, अगर ज़्यादा है तो दोस्तों अकाउंट हम मिनिमम रेंट का ओपन नहीं कर सकते। और या फिर क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन हो कि आपको मिनिमम रेंट का अकाउंट ओपन करना है, तभी दोस्तों आप मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन कीजिए, वरना आप मिनिमम रेंट अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे। दोस्तों, तो मिनिमम रेंट का अकाउंट को ओपन करते वक्त मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, अगर आप मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करते हैं और आप जब नहीं करते हैं तो उन एंट्रीज़ में क्या डिफरेंस होता है, जनरल एंट्रीज़ दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें दोस्तों ये दो सिचुएशन दोस्तों हमने ली हैं, जब हम मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे और जब हम मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन। दोस्तों, हम जब ओपन नहीं करते दोस्तों हम क्या एंट्री करते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यही करते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसमें भी हम सेम करेंगे, कोई वो अलग बात नहीं है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। दोस्तों, अब हम मिनिमम रेंट को क्रेडिट करेंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट। अब दोस्तों हम मिनिमम रेंट अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, किस में दोस्तों, लैंडलॉर्ड अकाउंट में। अब दोस्तों लैंडलॉर्ड क्या करेगा, हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देंगे, अकाउंट डेबिट। तो दोस्तों देखिए, एंट्री कुछ इस प्रकार होगी, मिनिमम रेंट लैंडलॉर्ड के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, फिर लैंडलॉर्ड टू बैंक, सेम है दोस्तों। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की भी एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। और दोस्तों इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। दोस्तों इसमें क्या आया, सिर्फ जो दोस्तों रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग हमने वो मिनिमम रेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर मिनिमम रेंट से वो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में गया। दोस्तों सिर्फ इतनी ही एंट्री है, बाकी तो दोस्तों सारी सेम एंट्री है, देख लीजिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मिनिमम रेंट को हम तभी मिनिमम रेंट का अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं जब मिनिमम रेंट कम हो रॉयल्टी से। सॉरी दोस्तों, रॉयल्टी कम हो मिनिमम रेंट से। जब रॉयल्टी कम होगी मिनिमम रेंट से, तब ही हम मिनिमम रेंट का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर मिनिमम रेंट के बराबर है रॉयल्टी या मिनिमम रेंट से ज़्यादा है रॉयल्टी, तो हम मिनिमम रेंट का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। दोस्तों, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था पिछली वीडियो में दोस्तों, उसमें लिखा हुआ था फर्स्ट 3 ईयर या 4 ईयर। तो दोस्तों हमारे जो पहले 4 साल की अमाउंट थी, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, हमने फर्स्ट यहीं से गिन लिया था। अगर मान लीजिए दोस्तों फर्स्ट के जगह पे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, या फॉलोइंग या सब्सिक्वेंट, मैंने आपको पहली वीडियो में बताए हैं इनके मतलब दोस्तों। तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मान लीजिए नेक्स्ट 3 ईयर बोला हुआ है,
और इसमें भी नेक्स्ट 3 ईयर है, तो हम क्या बोलेंगे 1 2 3 यहाँ तक हमारा लॉस कवर होएगा रिकपिंग में। लेकिन दोस्तों इसमें नेक्स्ट बोल तो 1 2 3 दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा लॉस कवर होएगा। हम पहला साल इसको गिनेंगे, दूसरा इसको, तीसरा इसको। लॉस तो ये है, लेकिन इस लॉस को हम पहले इस साल में कवर करेंगे, ना कि खुद में ही। फर्स्ट 3 ईयर बोला दोस्तों, तो पहले से ही स्टार्ट कर दो 1 2 3। लेकिन नेक्स्ट बोला है तो जिस साल लॉस हुआ है उस साल को छोड़ के अगले साल से 1 2 3। मान लीजिए दोस्तों इस साल भी लॉस हुआ है, तो इसका तो यहाँ से चालू होगा 1 2 3, और सेकेंड ईयर का यहाँ से चालू होगा 1 2 और 3। यानी 5वें साल में जो सेकेंड ईयर का लॉस है वो 5वें साल में ख़त्म होगा, और पहले साल का लॉस चौथे साल में कवर होगा। चौथे साल तक कवर हो सकता है, मतलब कि उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट भी। दोस्तों बाद में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों आपको हाफ ईयरली रॉयल्टी पे करनी पड़ जाए, तो आपको हाफ ईयरली के अनुसार क्वेश्चन में गिवन हो जाए कि हाफ ईयर इस तारीख को आपको इतने टन रॉयल्टी मिली है, इस साल आपको इतने टन रॉयल्टी आपने दी है। सॉरी दोस्तों, आप लेसी की बुक्स में अकाउंट बना रहे हैं दोस्तों, आपको लेसर की बुक्स में भी अकाउंट बनाने आने चाहिए। दोस्तों फिलहाल हम लेसी देख रहे हैं कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। उम्मीद है मुझे दोस्तों आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हाफ ईयरली हमें दी हुई है आउटपुट को। दोस्तों आप रॉयल्टी निकाल लीजिए, रॉयल्टी में से आप मिनिमम रेंट को माइनस कर दिए, आपको मिनिमम रेंट भी दिया हुआ है। ये हाफ ईयरली मिनिमम रेंट लेंगे दोस्तों हम। अगर हमें ईयरली रेंट लेते जो वो 16,000 आता है, लेकिन हाफ ईयरली है तो 8,000 में से माइनस करेंगे दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखना है जो आपको मिनिमम रेंट दे रखा है वो हाफ ईयरली है या ईयरली है। दोस्तों आप इसमें से मिनिमम रेंट माइनस कीजिए, रॉयल्टी में से शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी, सरप्लस आ जाएगा। आपको रिकप करना है या उसे प्रॉफिट एंड लॉस में भेजना है या कितनी पेमेंट करें दोस्तों, सेम प्रोसीजर है। हाफ ईयरली का आप लेते चलिए, आपको जो टेबल बनेगी दोस्तों वो मान लीजिए सेम बनेगी। आप ये मत सोचिएगा मैं 1 साल का पूरा लूँ, इन दोनों को प्लस करूँ, फिर रॉयल्टी 4 पर टन है तो 4 से गुना करूँ और इसे 16,000 में से माइनस करूँ। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों आपको। आप हाफ ईयरली लिख सकते हैं ईयर्स के अंदर, बस ऊपर आप ईयर्स की बजाय लिख दीजिए हाफ ईयर। बस दोस्तों इतना ही तो है। मान लीजिए दोस्तों अब क्वेश्चन में ये गिवन हो कि स्ट्राइक हो गई थी मजदूरों की, तो इस साल आउटपुट हमारा कम उत्पन्न हुआ या हुआ ही नहीं। मान लीजिए इस साल हमारा 5,000 आउटपुट है, इस साल 6,000 है, इस साल है ही नहीं, और इस साल 5,000 है। यहाँ लिखा गया स्ट्राइक। तो दोस्तों ये मत सोचिएगा कि मिनिमम रेंट आपको नहीं देना पड़ेगा, उसके हिसाब से ये लिखा होगा दोस्तों आपको मिनिमम रेंट 3,000 देना होगा या 1,000 देना होगा। क्वेश्चन में गिवन होगा तो मिनिमम रेंट उतने से कम हो जाएगा। मान लीजिए ये लिखा गया 3 दिन में, ये लिखा गया दोस्तों 3 दिन स्ट्राइक है, तो अब क्या करेंगे, मिनिमम रेंट आपका 20,000 है तो आप 3/365 कर देंगे, क्योंकि 1 साल में 365 दिन है। दोस्तों ये लिखा गया 5 महीने स्ट्राइक रही है, 5 मंथ। तो दोस्तों मिनिमम रेंट 20,000 है, 20,000 को आप 5 महीने से गुना कर दीजिए। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है आप जो आंसर है वो लिख देंगे, इसका मतलब है 3 दिन अगर स्ट्राइक रही है, जो आंसर आएगा उसमें से आप 20,000 में से वो अमाउंट माइनस कर दीजिए। रॉयल्टी में कौन सी अमाउंट लेते हैं दोस्तों आप लोग, वो जो हमने क्या की हो, ऑब्टेन की हो। ये 3/365 तो ये बता रहा है दोस्तों आपने इतने दिन काम नहीं किया, वो अमाउंट आएगी। मान लीजिए आपको ये पता है आप 10 दिन काम करते हैं और 10 दिन में से आपने 2 दिन काम नहीं किया, तो आपकी सैलरी तो कटेगी ना दोस्तों। तो दोस्तों 2 दिन की आपको सैलरी कैसे पता लगेगी, आपको पता है आपकी 10 दिन की सैलरी 10,000 रुपये है, तो 2 दिन की सैलरी कैसे निकलेगी दोस्तों, आप 8 बाय क्या करेंगे 10, यानी 8 दिन आपने काम किया 10 में से, या फिर तो कितना आएगा दोस्तों ये 8,000, यानी आपको 8,000 रुपये मिलेंगे दोस्तों। या फिर आप क्या करेंगे दोस्तों 10,000, आपने 2 दिन काम नहीं किया तो कितना आया दोस्तों 2,000 रुपये आपकी तनख्वाह में से कटेंगे, आपको ये पता लग गया। तो 10 में से आप 2 माइनस करेंगे, 8,000 रुपये आपको मिलेंगे। दोनों तरीके से आपको दोस्तों 8,000 ही मिलने हैं। इसमें हमने क्या किया दोस्तों, हमने कितने दिन काम किया उससे गुना कर दी, और इसमें क्या किया दोस्तों, हमने कितने दिन काम नहीं किया वो गुना करके आंसर आया,
वो हमारे में से टोटल में से माइनस कर दिया। अब दोस्तों हमने यहाँ जो लिखा इसका मतलब क्या है, हमें 20,000 रुपये देने हैं, लेकिन 20 में से हमने 3 दिन काम नहीं किया। तो दोस्तों 3 दिन काम नहीं किया तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ 3 दिन की अमाउंट आ जाएगी, वो 20,000 में से माइनस करेंगे, तभी तो पता लगेगा हमने कितने दिन काम किया या कितनी रॉयल्टी ऑब्टेन की। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए हम यहाँ 7 लिख देते हैं। इसका मतलब है दोस्तों 5 मंथ तो स्ट्राइक रही है, 5 मंथ स्ट्राइक रही है, और इसका मतलब है जो आंसर आएगा 5 7 12 होता है ना दोस्तों, तो 7 महीने हमने काम किया है। तो 20,000 में से जो भी अमाउंट आई हमने 7/12 किया, वो हमने ऑब्टेन किया रॉयल्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि हम माइनस नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ 5 होता तो हम 20,000 में से जो अमाउंट आती उसको माइनस करते, जैसे इसमें करेंगे, जो अमाउंट आएगी वो माइनस करेंगे। एग्जाम्पल भी दोस्तों मैंने आपको समझाया और उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों इसमें। इसकी ओर से एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम एनालिटिकल टेबल बना के देखते हैं। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, ईयर्स दिए हुए हैं हमें और रॉयल्टी दी हुई है, हम ये मान रहे हैं, और हमें ये कह दिया गया जो मिनिमम रेंट है वो 17,000 है, फिक्स्ड है हर साल। लेकिन दोस्तों 1983 में स्ट्राइक हो गई, इस साल स्ट्राइक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों स्ट्राइक होने के बाद, तो स्ट्राइक इस साल है दोस्तों, तो बाकी में तो 17,000 हम लिख ही सकते हैं, लिख लीजिए। और बाकी शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000, यहाँ 3,000, यहाँ 2,000, 5,000, इससे तो खाली छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, हम इसमें मिनिमम रेंट अभी भरेंगे, भरा नहीं है। और यहाँ 8,000, यहाँ 6,000 आएगा दोस्तों। अब दोस्तों 15,000 है। अब हमें क्या बोला कि स्ट्राइक हुई है। अब दोस्तों स्ट्राइक क्या हुई है, अब देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन में एक लैंग्वेज दी हुई है, क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों ड्यूरिंग द ईयर 1983, यानी 1983 के साल में, देयर वॉज अ स्टॉपेज, एक स्टॉपेज हो गई ड्यू टू स्ट्राइक, स्ट्राइक की वजह से। क्या दोस्तों, फ्रॉम 1 अप्रैल 1983 से 30 जून 1983 तक। हमें ये कह दिया गया दोस्तों 1 अप्रैल 1983 से 30 जून 1983 तक स्ट्राइक हो गई, जिसकी वजह से काम रुक गया। 1 अप्रैल 1983 से 30 जून 1983, इनमें कितने महीने होते हैं दोस्तों, ये बताइए आप लोग। 3 महीने, 3 मंथ्स। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में और भी कुछ कहा गया है, देखते। एक चीज़ हमें दोस्तों ये बोली गई है, जो हमारा रिकअप है वो सब्सिक्वेंट 3 ईयर्स में होगा, यानी दोस्तों सब्सिक्वेंट, नेक्स्ट, फॉलोइंग एक ही नाम है सारे, मैंने आपको बताया है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ता हूँ मैं, अगर आपको समझ में आए दोस्तों तो आप बताइएगा। द लेसी however stipulated that if any year the normal rent was not attained due to strike, यानी कि जो भी नॉर्मल ईयर में जो रेंट चल रहा है वो स्ट्राइक के दौरान है, वो नहीं माना जाएगा, वो मिनिमम रेंट स्ट्राइक वाले साल में नहीं मानेंगे, यानी कि इसमें 17,000 हम नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए हमें ये भी बोल दिया स्ट्राइक हो रही है तो अभी हम यहाँ 17,000 लिखते, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये बोला है जो नॉर्मल रेंट है 17,000, वो हम नहीं मानेंगे। कब, जब स्ट्राइक हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन बोली। द मिनिमम रेंट वॉज टू बी रिगार्डेड एज हैविंग बीन रिड्यूस्ड, हम जो मिनिमम रेंट है उसको रिड्यूस कर देंगे। अच्छा जी, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। प्रपोर्शनेटली हैविंग रिगार्ड टू द लेंथ ऑफ स्टॉपेज, जितनी भी स्टॉपेज हुई है, जितने भी महीने, उतने महीने से हम कम कर देंगे, ठीक है जी। तो 17,000 दोस्तों हमारा मिनिमम रेंट था, 3 महीने स्ट्राइक रही है, 3/12 कितना आएगा दोस्तों, 3/12 करेंगे हम, बताइए। ये आ गया दोस्तों 4250। अब इस 4250 को हम 1700 में से माइनस भी तो करेंगे, वरना दोस्तों आप सीधा यहाँ लिख दीजिए 9/12, 9/12 लिख देते दोस्तों, जो हमें ये घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा सीधा आंसर आता 12,750। दोस्तों हम यहाँ लिख देंगे 12,750, बस इतना ही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। बाकी दोस्तों आप जैसे एंट्री करते हैं सेम वैसे एंट्री होगी।
कितने का प्रॉफिट आएगा दोस्तों यहाँ 15,000 में से हम जब 12,750 घटाएंगे 2250। अब दोस्तों हमें बोला गया है जो रिकअप जो कि शॉर्ट वर्किंग है वो हम रिकअप कर सकते हैं सब्सिक्वेंट 3 ईयर, सब्सिक्वेंट 3 ईयर में कर सकते हैं दोस्तों। यानी इस ये 15,000 इन 3 साल में 3 ईयर्स में बोला ना करते हैं दोस्तों। इससे इस साल हमने की 2,000 की, इस साल की हमने 6,000 की और इस साल की 2250 की। तो कितनी कवर हुई दोस्तों 6 2 8 2 10 10,000 250 रुपये कवर हो गई। लेकिन 15,000 कवर करनी थी तो बाकी बचा वो लॉस। सॉरी दोस्तों पहले 3 साल बोले ना, तो पहला दूसरा तीसरा 3 साल तो यहीं कम हो गए, यहीं तक 3 साल यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं। मैं आगे तक चला गया ना, थोड़ी गलती होगी दोस्तों। पहला साल ख़त्म, दूसरा साल ख़त्म, तीसरा साल ख़त्म। यानी दोस्तों 6 2 8 8,000 कवर हुए 15 में से। तो हमारा कितने का लॉस है दोस्तों 7,000 का लॉस है। अब दोस्तों 3,000 भी हम 3 साल कर सकते हैं, 1 2 3। यानी जो 3,000 है हम 2250 रुपये तो कवर हो गए। तो बाकी बचे दोस्तों वो लॉस 2250 और 750 जोड़ेंगे 3,000 और दोस्तों 6 2 8 और 7 जोड़ेंगे 15। 3 साल 15,000 कवर कर सकते हैं 1 2 3 और 3,000 को 1 2 3। अब दोस्तों अब हम अमाउंट को पे कर देंगे। इस साल हम दोस्तों 17,000 पे करेंगे, अगले साल भी हम 17,000 पे करेंगे। 17,000 दोस्तों, इस साल भी 17,000। लेकिन दोस्तों इस साल तो मिनिमम रेंट 12,750 है, तो हम 12,750 पे करेंगे। और दोस्तों इस साल हमारी रॉयल्टी 25,000 है दोस्तों, तो इस साल हम 25,000 रुपये पे करेंगे। दोस्तों जो खाली कॉलम हो उनमें आप डैश डाल दीजिए, बेस्ट वे है दोस्तों। उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसकी जनरल एंट्री कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन दोस्तों आप लोग। दोस्तों एक चीज़ और, मान लीजिए आपको ईयर्स दिए हुए हैं, सेल्स दी हुई है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ये चीज़ें गिवन है इस बार आपको आउटपुट नहीं पता। रॉयल्टी की रेट तो दी हुई है दोस्तों, रॉयल्टी 1 पर टन ये लिखा हुआ है दोस्तों, रॉयल्टी पर टन। लेकिन दोस्तों ये अलग क्वेश्चन है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। आपको ईयर्स भी लिख देता हूँ दोस्तों मैं। दोस्तों ये देख लीजिए, ईयर्स गिवन है आप लोगों को, सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। 680 है दोस्तों, 146 दिन जिसमें स्ट्राइक रही, 600 क्लोजिंग स्टॉक हो गया और रॉयल्टी की रेट 1 पर टन। दोस्तों आपको आउटपुट गिवन नहीं है दोस्तों, आप तब तक आउटपुट नहीं पता दोस्तों, तो हम क्वेश्चन को कैसे करें दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में हमें आउटपुट को निकालना होगा, तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे, उसमें प्लस कर देंगे आउटपुट और माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। जो आएगा वो आउटपुट आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालें हमने क्या किया, 1100 सेल्स थी और 1100 उसी साल क्लोजिंग स्टॉक था, प्लस कर दिया। ओपनिंग स्टॉक इस साल का हमें पता नहीं तो 0। अगले साल दोस्तों जिस साल पिछले साल का दोस्तों जो क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग होगा, इस साल हम 100 माइनस कर देंगे। अब अगले साल हम कितना माइनस करेंगे, 400, 280 और 600 इस प्रकार। और जो अब आंसर आएगा वो 1200 टन, इसका दोस्तों 1500 टन आएगा, 1200, 1500 और 2900 टन, 1000 टन और 2150 टन। इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं दोस्तों हम, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इससे दोस्तों हमारा क्या निकलेगा, आउटपुट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, आगे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सेम टेबल बनेगी, सेम आगे जनरल एंट्रीज होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।